हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। हम लोग जो है वो क्लास 10th की मैथ्स का जो ट्रिग्नोमेट्री, इसके पहले इंट्रोडक्शन देखा हुआ है, उसी के एग्जाम्पल और सीरियल वाइज सोल्यूशन। आज एग्जाम्पल के सोल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कनेक्ट करके देखेंगे। देखिए मेरे बताने में फ़र्क क्या है, बाकी तो आपको बहुत सारे सोल्यूशन यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन आप क्वेश्चन के स्टेप किस तरीके से आगे सोचेंगे, कैसे आपके दिमाग में वो आएगा, वो मैं बताने वाला हूं। समझ रहे हैं? ये डिफरेंसेस है मेरा। तो उम्मीद है अगर आप ध्यान से वीडियो को बनेंगे तो समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके सोचने के तरीके को जो है मैथमेटिजाइजेशन करने का कैपेसिटी हमारे अंदर है। तो पेशेंस बना के वीडियो को देखिए और हर कॉन्सेप्ट को आप समझने के साथ न्यूमेरिकल लगाइए। और आपको पता है मैथ्स में मेन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। हम लोग जो है एक्सरसाइज 8.1 का एग्जांपल फील करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 यानी एग्जांपल पहला है कि गिवन tan a इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। ठीक है, यानी एंगल ए जो है इसका एक्यूट एंगल ट्रेंगल है किसी ट्रेंगल का, और उसका जो है हमें गिवन क्या है, tan a इज इक्वल टू आपका दिया गया है 4/3, और भी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, टेन, सेक, कोसेक, सारे के सारे फाइंड करना है। एकदम सिंपल है। देखिए ध्यान से, हमने बताया आपको एक ट्रिक बता रखा है जो मैंने, आप उम्मीद है पीछे वीडियो में देखा होगा आपने। अगर आप चाहें तो भूल रहे होंगे तो अच्छी बात, इसे यूज कर सकते हैं। पापा बड़े पापा, हाँ हाँ बेटा, है ना, ऐसा वाला। ठीक है, ये जो ट्रिक हमने बताया है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस साइन थीटा का बेस अपान हाइपोटेनस आपका कॉस थीटा का, परपेंडिकुलर अपान बेस जो है आपका टेन, और बेस अपान परपेंडिकुलर कॉट, और हाइपोटेनस अपान बेस जो है आपका सेक, और उसके बाद हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर आपका कोसेक का। तो यहाँ पे देखिए हमें जो है परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस चाहिए, लेकिन हमको जो है tan a बराबर 4/3 दिया हुआ है किसी ट्रेंगल का। तो मैं आपको बता दूं तो tan a बराबर आपका tan a बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, हटे, ठीक है ना। और tan a बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 4 हो सकता है, बेस इज इक्वल टू 3 हो सकता है। तो किसी ट्रेंगल का अगर परपेंडिकुलर और बेस पता है, हम अगर उसका हाइपोटेनस भी पता कर ले तो उसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल का रिलेशन हमें पहले से पता है। तो tan a इज इक्वल टू 4/3 है अगर आपका, तो अगर मान लीजिए एंगल a की बात किया गया, तो मैंने बता रखा है कि जिस एंगल की बात करें, क्योंकि यहां पे देखिए a लिखा है, तो जिस एंगल की बात करें उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका 4 हो जाएगा यहां से, और इसका जो बचा हुआ, जैसे परपेंडिकुलर ये है तो ये अगर 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेनस होगा, और ये बचा हुआ साइड बेस होगा। तो ये आपका बेस यहाँ पे 3 हो गया। हाइपोटेनस अगर आपको पता करना है तो पाइथागोरस का फार्मूला लगाएंगे। तो पाइथागोरस के फार्मूला क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, 4 का स्क्वायर है, और बेस कितना है, 3 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, दोनों को मिला करके आपका 25 बन जाएगा। हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर 25 है, तो हाइपोटेनस बराबर आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा, है ना। उसके बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछे सारे के सारे बता सकते हैं। एकदम देखिए ध्यान से, साइन थीटा इज इक्वल, अरे साइन ए यहाँ पे ले रहा है ना, एक्यूट एंगल ए की बात किया है। ये सब इंट्रोडक्शन मैंने सब कुछ बता रखा है। तो साइन ए इज इक्वल टू आपका जो है वो देखिए परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, 4, और हाइपोटेनस जो है आपका 5 है, यानी 4/5 हो जाएगा। कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनस होता है। तो अभी आपका बेस क्या है, 3 है, और आपका हाइपोटेनस जो है वो 5 है, तो 3/5 हो जाएगा। tan a इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपान बेस, अरे वो तो दिया ही है भाई, ये क्यों फाइंड करना। उसके बाद एकदम सिंपल, वेरी सिंपल, साइन a बराबर 4/5 है, तो कोसेक बराबर इसका उल्टा होता है, आपको पता है, मैं पहले रिलेशन बता चुका हूँ, तो 5/4 हो जाएगा। उसके बाद कॉस का उल्टा सेक a होता है, तुरंत आप पता कर लेंगे, आपका 5/3 हो जाएगा, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है 1/sin, सेक का, कॉस का उल्टा 1/sec होता है, सॉरी, tan का उल्टा होता है कॉट, यानी कॉट ए इज इक्वल टू आपका 3/4 हो जाएगा। सिंपली ऐसे सारे के सारे पता कर लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए ध्यान से, हमारे सामने जो एग्जाम्पल 2 है, कह रहा है एंगल बी एंड एंगल क्यू। ये थोड़ा अच्छा है, देखिएगा ध्यान से, फोकस करिए, इसको मैं फील कराता हूँ। देखिए कह रहा है कि एंगल बी और एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। यानी कोई दो ट्रायंगल है, और वो एक ट्रायंगल आपका ABC है और एक जो है PQR है, एक ABC है और एक PQR है। अब आप कहेंगे कि आपको कैसे पता कि दो ट्रायंगल है,
यहां तो एंगल की बात कर रहा है। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, हमने कहा था देखिए ध्यान से, आपको एक जगह बी दिया एक जगह क्यू दिया है। बी जो है आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाए अगर जो है तो ए बी सी हो सकता है। अब ए बी का सीधे क्यू से कैसे रिलेशन होगा भैया, अल्फाबेट में कहाँ दूरे, समझ रहे हैं? तो समझ रहे हैं, ये दो ट्रेंगल की बात किया, ऐसे समझ में आ रहा है। और उसके बाद जब आपका ए बी सी दो ट्रेंगल है तो इसका एक एंगल बी जो है एक्यूट है। एक्यूट का मतलब उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस और ये हाइपोटेनस, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद एंगल क्यू जो है एक्यूट है, तो एंगल क्यू एक्यूट है तो आपका ये एक्यूट है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये आपका हाइपोटेनस। ओके, इस तरह से आपका ये तो ट्रायंगल के अंदर क्या है ये पहले पता कर लेंगे। उसके बाद कह क्या रहा है कि उसने दो चीजें दिया हुआ है। अगर मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, फोकस करिएगा। आपको दिया है एंगल बी इज इक्वल एंगल बी एंड एंगल क्यू एक्यूट एंगल बोला है। क्या बोला है? एक्यूट एंगल। देखिएगा बताऊंगा एकदम कैसे सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया है, साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू भी दे दिया आपको। साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, ये दोनों गिवन है, ये दोनों क्या है, गिवन है? और आपसे पूछ रहा है कि आप जो है प्रूफ करिए, प्रूव दैट, आप जो है प्रूफ करिए, क्या प्रूफ करिए, प्रूफ करिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। ये आपसे प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, समझ रहे हैं? तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यानी दो ट्रायंगल में उसने एक चीज दे दिया साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, और बोल रहा है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू प्रूफ करिए। तो मैं आपको बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, इसको जो है साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू करने के लिए ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा? सिमिलर। इसके पहले ट्रायंगल में आपने पढ़ा हुआ है कि दो ट्रायंगल जो है सिमिलर कब होते हैं, जब उनमें क्राइटेरिया के बेस पे उनके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या तो इक्वल हो, या तो जो है तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो। तो हम लोग जो है देखिए साइड वाला रेशियो वाला क्राइटेरिया यहां पे पकड़ेंगे। रीजन, क्योंकि हमें पता है जो गिवन है उसी के हिसाब से सोचेंगे ना। तो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू दिया गया है, तो जैसे ही हम साइन बी निकालेंगे, साइन बी बराबर हमें पता है क्या होता है, साइन बी बराबर क्या होगा, साइन बी बराबर क्या होगा, साइन बी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए सी है, और आपका हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, ए बी है। फोकस करिएगा। उसके बाद देखिए ध्यान से, अगर इस वाले ट्रायंगल में बात करें साइन क्यू की, तो दूसरा वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस है, क्योंकि एक्यूट के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका साइन क्यू की अगर मैं बात करूं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक्यूट जैसे ही चेंज होगा उसका जो है सारी चीजें चेंज होने लगती हैं। तो साइन क्यू अगर आपको थोड़ा सा भी समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी ना, तो आप इंट्रोडक्शन नहीं देखोगे, जरूर देख के आइएगा। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, ये दूसरा वाला परपेंडिकुलर अगर मैं लूं तो वो होगा आपका पी आर बाई जो है आपका आर क्यू, सॉरी पी क्यू, है ना। और ये दोनों जो है इक्वल दिए गए हैं, ये दोनों जो है आपको इक्वल दिए गए हैं, और ये दोनों इक्वल दिए गए हैं, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू पी आर बाई पी क्यू। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब बात समझिए, मैं आपको बता दूं, मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका ये एंगल इस वाले ट्रायंगल के एंगल के इक्वल दिखाना है, यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। दो अलग अलग ट्रायंगल में अगर इक्वल दिखाना हो तो आपका इससे पहले आपने ट्रायंगल के अंदर सिमिलर पढ़ा हुआ है, उसी का यूज कर लेंगे। सिमिलर में आपका वो वाला क्राइटेरिया जिसमें साइड, तीनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए। अब आप कहेंगे साइड ही आपके दिमाग में क्यों आया, और भी तो उसमें क्राइटेरिया थी। मैंने कहा साइड आने के पीछे रीजन ये है क्योंकि साइड का रेशियो यहां पे मिल रहा है, साइड का रेशियो यहां पे मिल रहा है भाई। तो अब आपको दो रेशियो देखिए इक्वल भी मिल जाएगा। अभी आपको देखिए ध्यान से, ये ए सी बाई ए बी लिखा है, पी आर बाई पी क्यू लिखा हुआ है, ए सी बाई ए बी लिखा है ना। तो इसको मैं यहां से कर रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। अब यहां से ए सी बाई ए बी को आप इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं, आप ए सी बाई पी आर और ए बी को इधर भेज सकते हैं, है कि नहीं। देखिए ध्यान से, ऐसे लिख सकते हैं ए सी बाई पी आर, है ना। इस पी आर को यहां भेज दिया और ए बी को इधर भेज देता हूं, ए बी बाई पी क्यू, है ना। तो आपका देखिए ध्यान से, ए सी बाई पी आर और आपका जो है ए बी बाई पी क्यू, ये दो रेशियो तो मिल गए। अगर इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों रेशियो भी इक्वल हो जाए तो ये सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। समझ रहे होंगे मैं कैसे सोच रहा हूं, ठीक है। तो अब आपको जो मिल चुका है और आपको जो पता करना है, उसके लिए क्या करना होगा, आपको कुछ सोचना होगा कि इसको पता करने का कौन सा जुगाड़ है आपके पास। इसको पता करने का कौन सा जुगाड़ है, पाइथागोरस। इसके पास कौन सा जुगाड़ है आपके पास,
पाइथागोरस। तो पाइथागोरस क्या है? पाइथागोरस से अगर मैं बीसी पूछूं, पाइथागोरस से अगर मैं बीसी पूछूं क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। तो पाइथागोरस क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर, है ना। तो आपका हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर जो है आपका बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहां पे इसके स्क्वायर के बराबर मैं पूछूं तो आपका हाइपोटेनस माइनस हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसको माइनस कर सकते हैं। यानी मैं डायरेक्ट अगर बोलूं, आप जो है थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा ना हो इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं कि इसके स्क्वायर के बराबर, इसके स्क्वायर के बराबर हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे पाइथागोरस के फार्मूले से। तो आपका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ठीक है। अब कुछ लोगों को बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, अरे सर क्या ही कर रहे हो सर। मैंने कहा ये बताओ यार, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? पाइथागोरस तो यही बोलता है ना, ए बी का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर, यही बोलता है कि नहीं? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बी सी का स्क्वायर हमारा पता करना टारगेट है, क्योंकि हमने इसका रेशियो इसके इक्वल दिखाना है, तो आपका ये जो है इसके देखिए ये बी सी है, तो बी सी का ये आप ए सी का स्क्वायर इधर भेज सकते हैं कि ए बी माइनस ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर कर सकते हो आप। तो बी सी का स्क्वायर जब हटेगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इतनी बातों को समझिए, ये जो है मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट करा क्योंकि आप जो है चीज़ों को जल्दी से कर पाए, अदरवाइज ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका बी सी का स्क्वायर हटने के बाद अंडर रूट में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद अगर इसी तरीके से मैं पूछूं आर क्यू बराबर अगर आप में से मैं पूछूं तो आर क्यू बराबर वही बात, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दो, अंडर रूट लगा दो, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लगा देना, आर क्यू इज इक्वल टू डायरेक्ट। तो हाइपोटेनस वहां पे क्या है, पी क्यू का स्क्वायर होगा, माइनस जो है आपका पी आर का स्क्वायर होगा, पी आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इनका रेशियो इसके इक्वल दिखाना है। एक बात बताइए कि आप इसके बराबर कोई कांस्टेंट जो है लिख सकते हैं कि नहीं? आप जो भी मन करे आपका कांस्टेंट, के बी सी डी, के ज़्यादा फेमस होता है तो के लिख सकते हैं कि नहीं? भाई कोई भी रेशियो मैं कह रहा हूँ, ये कोई फ्रैक्शन होगा, अगर 10/2 लिखा होगा तो 5 आएगा कि नहीं आएगा? हम कह रहे हैं 2/10 ही लिखा होगा तो 0.2 तो आएगा। मतलब कोई रेशियो अगर इक्वल है तो उसका जो है वो कट पिट करके कुछ तो कुछ नंबर दे ही रहा होगा ना, तो उसके बराबर एक कांस्टेंट के लिख सकते हैं, है कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? अब वही कांस्टेंट के इनके रेशियो के साथ दिखा दे, उसके बाद वो रेशियो के इक्वल हो जाएंगे, और जैसे ही इक्वल होंगे आपका साइड से ये जो है सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर होगा तो उसके बाद तो आप सारा कर ही लेंगे। तो अब फोकस करिएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पे इनका BC/RQ जो है इस के बराबर दिखाना है। इसका मतलब कि इनमें जो है कुछ इससे रिलेशन लेके आए। ध्यान से समझिएगा, फोकस करिए। तो मैं अगर आपसे कहूं कि AB को PQ के फॉर्म के कर सकते हैं कि नहीं? यहां से कर सकते हैं। AB बराबर KPQ कर सकते हैं कि नहीं? AB बराबर KPQ कर सकते हैं कि नहीं? यहां से कर सकते हैं कि नहीं? तो वो जो है BC में हम लोग ले आके थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। देखिए ध्यान से, BC बराबर हम लोग क्या करेंगे, AB के जगह KPQ उधर भेज दे तो ये बन जाएगा आपका K स्क्वायर PQ का स्क्वायर, है ना। उसके बाद आपका माइनस AC के जगह आपका देखिए PR चाहिए, क्योंकि एकदम सेम हो जाएगा तो आपका कट जाएगा। तो ये K स्क्वायर PR के स्क्वायर हो जाएगा। कुछ लोग कह रहे होंगे सर सोल्यूशन तो दिया ही है। मैं कहा सोल्यूशन देने से नहीं मतलब है, सोल्यूशन आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं वो मायने रखता है ना कि नहीं? तो आप उसे ट्राई करिए, अगर कर लेते तो अच्छी बात है, तब मत देखिए भाई आपकी समझ में आती है तो। पर मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मैथमेटाइजेशन दिमाग का देखिए किस तरीके से यूज होता है। तो उसके बाद देखिए ध्यान से, BC बराबर आपका ये चीज़ हो गया। अब ये दोनों देखिए लगभग सेम है, के अगर कॉमन ले लिया जाए तो मैं अब जो है इस वाले BC और इस RQ का रेशियो ले लेता हूँ। क्या करता हूँ, इस BC और RQ का मतलब BC/RQ अगर कर दूं, BC/RQ अगर मैं कर दूं, ध्यान से देखिएगा, BC/RQ अगर कर दूं तो इनमें से के स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो आपका क्या बन जाएगा, के बनेगा, है ना। क्योंकि के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंडर रूट दोनों में से कॉमन हो जाएगा, और अंडर रूट से बाहर जो है आपका आएगा तो सिर्फ के आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर कोई भी स्क्वायर बाहर निकलता है तो सिंगल बन जाता है। इसके अंदर क्या बचेगा, इसके अंदर बचेगा आपका PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर अपान में अंडर रूट में PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। देखिए दोनों के दोनों सेम है कि नहीं? दोनों के दोनों सेम है कि नहीं? दोनों सेम है, ये कट जाएंगे, आपका के आ जाएगा। और ये के कहाँ था, के देखिए यहाँ था कि नहीं? के यहाँ था कि नहीं? इसका मतलब AC/PR, AB/PQ और BC/RQ इक्वल हुआ कि नहीं रेशियो? ठीक है, वही चीज़ यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए ध्यान से। तो आपका क्या हो गया, AC/PR
इज इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू आपका बी सी बाई आर क्यू, बी सी बाई आर क्यू हो जाएगा, है ना, बी सी बाई आर क्यू, क्योंकि ये के इक्वल आ गया तो यहाँ पे जो है आपका ये तीनों रेशियो इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब जो ट्रायंगल आपका ए बी सी है, ए बी सी सिमिलर हो गया किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, है ना। और प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई, प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई, प्रॉपर्टी साइड 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 क्राइटेरिया से, है ना, पिछली क्लास में, पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है। और जैसे ही ये आपका साइड साइड से ये हुआ, उसके बाद बाई सी पी एस टी, अब कहेंगे ये क्या है, ये क्या बोल रहे हो, ये क्या, सी पी एस टी तो हमने नहीं सुना। मैंने कहा हमने बनाना है भाई, हम सब बनाते रहते हैं, हाँ, समझो, ध्यान से फील करो, इधर देखो। बाई सी पी एस टी, सी पी एस टी क्या है, सी पी एस टी का मतलब हुआ आपका, सी पी एस टी का मतलब हुआ यहाँ पर कि जैसे सी पी सिटी होता है वैसे मैंने सी पी एस टी कर दिया है, सी पी एस टी, सी पी एस टी से ये इक्वल हो गया, ये आंसर है। सी पी एस टी का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो भी हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, ये सब इक्वल होने लगते हैं। तो उम्मीद है एग्जाम्पल नंबर 2 आपको फील हुआ होगा, और इसे जो है आप देखिए किस तरीके से सोचेंगे, मैंने बता दिया, क्योंकि आपको ये इक्वल दिया है तो यहाँ से रेशियो मिलेगा, रेशियो मिलेगा तो दो ट्रायंगल हैं तो दोनों ट्रायंगल के रेशियो में दो रेशियो तो मिल रहा है, हमें तीसरा रेशियो इक्वल दिखाना, तीसरा दिखाएंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारी चीज़ें इक्वल होने लगेंगी, क्योंकि जो है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इक्वल होता है। और वो कैसे कैसे निकाला, कैलकुलेशन आपने देख लिया होगा, वीडियो पॉज करके इसे चाहे तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, अब बात करते हैं ये एग्जाम्पल नंबर 3 है। देखो क्वेश्चन 3 लिखा है ना, मतलब ये सारे एग्जाम्पल हैं, आपको मैंने पहले ही बता रखा है। और इसके बाद एक्सरसाइज कराएंगे हम एनसीईआरटी का, और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करने वाला हूं इनके। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, देखिए फोकस करिए, लिखा है कंसीडर अ ट्रायंगल ए सी बी। आप जो है एक ट्रायंगल ए सी बी कंसीडर करिए, इमेजिन करिए, उसके बाद उसका राइट एंगल जो है सी पर है, राइट एंगल सी पर है, इन विच ए बी बराबर आपका 29, जहाँ पे ए बी जो है आपका कितना है 29 दिया हुआ है, और सी पर आपका राइट एंगल है, ठीक है, और बी सी जो है आपका 21 दिया हुआ है, यानी ये आपका 21 दिया हुआ है, ओके। यूनिट्स एंड एंगल ए बी सी जो है आपका ए बी सी, यानी ये जो है आपका थीटा है। तो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये सारे पूछा हुआ है। राइट एंगल सी पर है, इसने क्लियर कर दिया, ए बी जो है आपका 29 है और आपका बी सी जो है 21 है। तो राइट एंगल सी पर है तो एक बात क्लियर है आपका कि जब यहाँ पे ए सी बी आप नाम देंगे, जैसे आप जो अगर यहाँ ए करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी ए सी बी ऐसे करेंगे तो बी आपका ये होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कहेंगे ट्रायंगल तो पहले से बना ही नहीं है, मैंने कहा ट्रायंगल बना नहीं है ना, तो आप ट्रायंगल बना के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो आप पहले से ट्रायंगल बनाएगा, अब आप कहेंगे ये ए यहाँ कर देता, तो मैं कहा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से करके देखिएगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, सी यहाँ होना जरूरी है क्योंकि राइट एंगल पर सी है, उसके सामने वाला हाइपोटेनस हो गया और ये दोनों जो है बचे हुए आपके परपेंडिकुलर और बेस हो गए, है ना। तो बात देखिए थीटा पर एक बात और कर दिया ना, एंगल ए बी सी थीटा बोल दिया, तो एंगल बी जो है आपका इसका मतलब थीटा है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, और ये जो है आपका बेस हो गया, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर, और ये जो है आपका हाइपोटेनस हो गया। तो इन बातों से जो है पहले ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस क्लियर कर लेंगे, ठीक है। क्लियर करने के बाद जो है आपका क्या काम है, आपका काम है इन लोगों की वैल्यू फाइंड करना। इन लोगों के लिए क्या चाहिए, कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर हमें क्या पता है, देखिए ध्यान से, कॉस थीटा बराबर आपका, सर भूल जा रहा हूं, मैंने कहा पापा बड़े पापा से याद कर यार, पापा बड़े पापा यानी बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस का है, बेस जो है आपका ये है 21 और आपका हाइपोटेनस है 29, यानी 21/29 होगा कॉस थीटा बराबर, और साइन थीटा बराबर आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है सर पता ही नहीं है, वही तो नहीं पता, मैं कहा पता कर ले भाई। परपेंडिकुलर जो है आपका, परपेंडिकुलर पता कर लीजिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू आपका हाइपोटेनस के स्क्वायर, है ना। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं पता है, वो पता करना है। बेस का स्क्वायर आपको कितना दिया गया 21 का स्क्वायर जो है आपका वो कितना होता है, 21 का स्क्वायर का है 441 होता है, 441। हाइपोटेनस के स्क्वायर 29 का स्क्वायर कितना होता है 841 होता है, 841, ठीक है। और परपेंडिकुलर का स्क्वायर यहाँ से छोड़ देंगे, उसके बाद ये 441 उधर भेज देंगे, तो परपेंडिकुलर के स्क्वायर बराबर 841, यानी 841 में से 441 सब्सट्रैक्ट होगा तो 200 आ जाएगा, सॉरी 400 आएगा ना, 400 है।
और 400 जो है आपका 20 का स्क्वायर होता है, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आपको 20 मिल जाएगा। इस तरह से हमारा परपेंडिकुलर मिल जाएगा, और परपेंडिकुलर मिल गया उसके बाद तो हमारे सारे काम ही हो गए। बस सीधा आपको क्या चाहिए, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपको सामने 20 दिख रहा होगा, हाइपोटेनस आपको 29 दिख रहा है। उसके बाद कुछ नहीं, सीधा वैल्यू रखो। इस वाले का सोल्यूशन करना है तो इस वाले में वैल्यू रख दो। इस वाले में देखिए क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की वैल्यू जो 21 दिया हुआ है, 21/29 का होल स्क्वायर होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, आप थीटा का कैसे स्क्वायर कर सकते हैं। मैंने कहा पहले बता रखा हूँ, अगर आपका कॉस थीटा का ऐसे स्क्वायर लिखें या कॉस स्क्वायर थीटा लिखें, दोनों बात एक ही होता है, ठीक है। इन बातों को आप अलग अलग मत समझिएगा, आप समझदार हैं मैथ, ठीक है। तो इधर देखिए ध्यान से, अब देखिए यहाँ पे ये आपका हो गया। उसके बाद प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू जो है आपको 20/29 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 21 का स्क्वायर जो है 441 होगा, 29 का स्क्वायर जो है आपका 841 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 20 का स्क्वायर जो है 400 हो जाएगा। उसके बाद 29 का स्क्वायर 841 होगा। उसके बाद इनको क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे, सेम बेस होता है तो ऊपर न्यूमरेटर ऐड हो जाता है, तो आपका 841/841 बन जाएगा। 841 सेम डिनोमिनेटर सेम न्यूमरेटर, तो आपका 1 हो जाता है कट के, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये जो है क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। बात करते हैं इसकी, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस कितना है 21 का स्क्वायर, और आपका 29 का स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर करे या अलग अलग करे बात की है। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमने कर लिया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मतलब आपका 20/29 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है, माइनस आपका ये 400 होगा, और ये जो है आपका 841 होगा, है ना। इसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे, देखिए सेम बेस हो तो आपका जो है सेम बेस होने पर आपका ऊपर का ऊपर ऐड या सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 441 में से 400 जाएगा तो आपका आ जाएगा 41, और ये 841, यही आंसर है। इसको काटा कुटी ज़्यादा होगा नहीं, और इसका आंसर मिल जाएगा हमको क्या, 41/841, ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, और चाहे तो वीडियो पॉज करके नोट्स कर सकते हैं, अदरवाइज ट्राई। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल नंबर 4 देखें। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब आपका एक एंगल 90 डिग्री है, ABC, है ना। और राइट एंगल एट बी पर आपका राइट एंगल है। कहाँ पे राइट एंगल है, कहाँ पे राइट एंगल है, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे राइट एंगल है। यानी ये आपका जो है हाइपोटेनस, और बाकी बेस की पहचान अभी करते हैं। इन राइट एंगल ट्रिंगल ABC, राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल ट्रिंगल, उसके सामने वाला जो है हाइपोटेनस। इफ tan A इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, tan A इज इक्वल टू 1, देन वेरीफाई 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1 होगा, है कि नहीं। तो देखिए ध्यान से, tan A इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, tan A इज इक्वल टू 1, आपको पता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है tan A इज इक्वल टू, ठीक है। तो A की बात किया है, tan A जो है आपका मतलब ये एक्यूट की बात कर रहा है इसके, और एक्यूट के सामने वाला क्या होता है, एक्यूट के सामने वाला, एक्यूट पर आप खड़े होकर देखो तो आपको जो मिलता है परपेंडिकुलर होता है, और जो बचा हुआ साइड है बेस होता है। ये सारी चीजें हमने बता रखा है, ठीक है। उसके बाद tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, इसके नीचे भी तो 1 होगा, तो यानी परपेंडिकुलर हमारा 1 है, बेस हमारा 1 है। हाइपोटेनस आप पाइथागोरस अंकल से मिलके पूछ लीजिएगा, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर चाहे लाख बार करें, 1 का स्क्वायर 1 ही होने वाला, तो ये आपका 2 बन जाएगा, और ये स्क्वायर इधर से हटेगा तो हाइपोटेनस बराबर √2 मिल जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस बराबर √2, परपेंडिकुलर बराबर 1, बेस बराबर 1। अब आपको जो पूछ रहा है पता कर लो ना, आपसे जो पूछे वो पता कर लोगे, कुछ भी तो क्या कह रहा है, 2 sin A इज इक्वल टू cos A इज इक्वल टू 1 का है, 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, है ना। तो साइन ए जो है आपका, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, हाइपोटेनस क्या है, √2 है। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस क्या है 1 है, हाइपोटेनस क्या है 2 है। √2 से √2 मल्टीप्लाई होकर आपका 2 बन जाता है, और 2 से 2 नमस्ते हो जाएगा, यानी आपका ये 1 प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। ये क्या हो गया, प्रूफ, ये प्रूफ करना था, ये कट के पूरा 1 आ जाएगा, है। √2 से √2 2 बन जाएगा, 2 से 2 कट के आपका 1 आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5, यानी एग्जांपल नंबर 5। इन ट्रायंगल OPQ, एक ट्रायंगल OPQ है, ठीक है। उसके बारे में बोल क्या रहा है, राइट एंगल एट P पर राइट एंगल है यहाँ पे, तो यानी ये आपका हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, OP बराबर 7 दिया हुआ है, OP बराबर 7,
ओ क्यू माइनस ओ पी बराबर क्या क्या गिवन है, गिवन क्या है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, साइन क्यू और कॉस क्यू, इसका मतलब इसको जो है इसने इसको ट्रीट किया है, जिस एंगल का साइन या कॉस लिया गया हो वो एक्यूट की तरह ट्रीट होता है और उसके सामने वाला जो है परपेंडिकुलर बन जाता है और उससे लगी हुई साइड बेस बन जाती है और बाकी ये तो हाइपोटेनस आई क्योंकि वो आपका 90 डिग्री के सामने है ना। तो अब आपसे पूछा है कि साइन क्यू की वैल्यू बताइए, है ना। तो अब देखिए ध्यान से, साइन क्यू पता करने के लिए पहले तो हमको कम से कम दो चीज तो पता ही होना चाहिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस नहीं पता है। कॉस क्यू के लिए बेस चाहिए, हाइपोटेनस चाहिए। तो इसको पता करने के लिए इसने ये दे रखा है, जो नहीं होता है उसके लिए कुछ ना कुछ दिया होता है, ये देखिए दिया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वहां से देखिए हम लोग जो है पाइथागोरस का फार्मूला लगाते हैं, तो उसमें से हो सकता है कुछ लिंक मिल जाए कि ये यूज करके हमको दोनों मिल जाएंगे। तो पाइथागोरस का फार्मूला क्या कहता है कि पी क्यू का स्क्वायर जो होगा, पी क्यू का स्क्वायर यानी वहां पे जो है, और आपका ओ पी का जो स्क्वायर होगा इज इक्वल टू आपका ओ क्यू के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, पी क्यू का स्क्वायर जो है आपका, पी क्यू का स्क्वायर हमें नहीं पता है तो इसे हम लोग बेस का स्क्वायर कर लेते हैं। ओ पी का स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर है, ये हमें पता है। और ओ क्यू का स्क्वायर क्या है वो भी हमें नहीं पता, तो वो भी पेंडिंग में रखते हैं, है ना। है तो अब देखिए ध्यान से, ये बेस का स्क्वायर, बेस का मतलब पी क्यू है ना। तो यहाँ पे जो है आपका, इसको ऐसे ही रहने देना चाहिए था, पी क्यू रहने दीजिए, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए वैल्यू जो मिलेगी यहाँ से अगर आपसे मैं पूछूं, यहाँ से मैं पूछूं तो ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। तो आप यहाँ से अगर चाहें तो निकाल सकते हैं ओ क्यू इज इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू, है ना। वो ले आके यहाँ रख दीजिए, ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू होता है, 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर है। इसको ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 तो आपका a है और पी क्यू जो है b है, तो 2ab बन जाएगा। इसमें जो कट पीट रहे हैं उन्हें काट दीजिए, ये कट जाएगा इससे, है ना। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, है। तो यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो है आपका बनेगा 2pq, 49 जो है इसका 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपका 48 हो जाएगा। मतलब ये यहाँ से यहाँ चल रहा है ना, तो ये 1 इधर बजेंगे तो 48 बन जाएगा, है। और पी क्यू बराबर यहाँ से क्या होगा, 24 हो जाएगा। तो पी क्यू आपको अगर 24 मिल गया तो वो अगर पी क्यू आप यहाँ ले आकर रख दो तो ओ क्यू बराबर क्या मिल जाएगा, 25। देखिए यहाँ रखिए तो 25 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या है, पी क्यू क्या है यहाँ पे, पी क्यू क्या है, पी क्यू जो है आपका बेस है और पी क्यू कितना मिला है 24। ओ क्यू क्या है 25 है जो आपका हाइपोटेनस है ना। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि जो भी आपसे पूछा पता कर लेंगे कि नहीं, अरे सर मुस्कुरा के पता कर लेंगे, कैसी बात करते हैं, साइन क्यू इज इक्वल टू बेस अपॉन, नहीं गलत बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन क्यू इज इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर कितना है ओपी यानी 7, हाइपोटेनस कितना है 25, कॉस क्यू इज इक्वल टू कॉस क्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 24, हाइपोटेनस कितना है 25। सर गजब, मजा आ गया। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे। तो ये एग्जाम्पल्स की वीडियो कंप्लीट हुई। अब हम लोग जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे और बहुत जल्द जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू, बाय बाय। और फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। थैंक यू, बाय बाय।